भाई। एक समय की बात है, दसमना नाम के गांव में एक व्यक्ति आर्को और उसकी पत्नी टीना रहते थे। आर्को गांव का मुखिया था और वो बड़े बड़े खेतों का मालिक था। वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था और हमेशा उसके लिए फूल खरीदता और उसके लिए छोटे छोटे तोहफे भी। वो अपनी पत्नी का बहुत अच्छे से ख्याल रखता, जो गर्भवती थी, और साथ ही अपने खेतों का भी ख्याल रखता। ये लो, ये तुम्हारे लिए है मेरी प्रिय। ओह, कितना सुंदर है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक दिन जब बच्चा पैदा होने वाला था और उसकी पत्नी को नर्सिंग होम ले जाया जा रहा था, तो उसकी तबीयत बहुत ही खराब होने लगी और उसे बहुत दर्द हो रहा था। चिंता मत करो मेरी प्रिय, तुम ठीक हो जाओगी। जब उसने ये कहा, टीना को दाई के साथ डिलीवरी रूम में ले जाया गया। चिंतित आर्को बाहर इंतजार कर रहा था जब उसने उस खलबली को सुना जो अंदर चल रही थी। कुछ घंटे के बाद खलबली शांत हो गई और दूर से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी जा सकती थी। दाई अपने हाथों में एक बच्चे को लिए बाहर आई, जो कंबल में लिपटा था, पर वो उदास लग रही थी और उसकी आंखों से आंसू छलक रहे थे। आपको बेटा हुआ है, वो स्वस्थ बच्चा है, पर मुझे माफ कीजिएगा, आपकी पत्नी बच ना सकी। नहीं। आर्को बहुत ही दुख में और गहरे शोक में डूब गया अपनी पत्नी की खबर सुनकर। उसने मुखिया के रूप में अपनी भूमिका और जिम्मेदारियां छोड़ दी और अगले कुछ दिनों तक उसकी बहन हमेशा उसके घर पर रहती, उस नन्हे बच्चे शिमोन की देखभाल करने के लिए। आर्को, तुम्हें फिर से खुश रहने की जरूरत है और तुम्हारे बच्चे को जरूरत है कि कोई उसकी देखभाल करे। तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? क्यों? तुम कहाँ जा रही हो? मैं किसी से भी शादी नहीं करना चाहता। मैं कहीं नहीं जा रही, पर इस बच्चे को किसी की जरूरत है जो इसकी देखभाल कर सके और माँ की तरह प्रेम कर सके। बहुत ही समझाने बुझाने के बाद आर्को अंत में मान गया और कुछ हफ्ते के बाद उसका विवाह गांव की एक सुंदर महिला डोना से हो गया। डोना एक बहुत ही प्यारी और दयालु स्त्री थी। उसने शिमोन की अच्छे से देखभाल की और अपने बच्चे की तरह प्यार किया। आर्को को इससे बेहतर महसूस हुआ और जल्दी ही वो वैसा ही हंसमुख व्यक्ति बन गया जैसा वो पहले था। साल गुजर गए और आर्को का परिवार बड़ा हो गया। अब उसके 2 बेटे थे, रियान और रोडनी। डोना उन सब से एक सा प्रेम करती थी और उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं रखती थी, शिमोन के साथ अपने खुद के बच्चे सा व्यवहार करते हुए। ये लो लड़को, ये तुम सब के लिए है। ओह वाह, सुपर बैट, ये मेरा पसंदीदा सुपर हीरो है। हाँ, वो कमाल का है। मेरा भी। मेरा भी। अपने खुद के 2 बेटे होने के बाद भी शिमोन के लिए उसका प्यार कभी भी कम नहीं हुआ और वो हमेशा एक सा रहा। उसने कभी भी रियान और रोडनी को ये जानने न दिया कि वो उनका सौतेला भाई है। आर्को इन लड़कों को हर साल खेत में बाहर ले जाता और वो मिलकर पक्षियों को डराने का पुतला बनाते। साइमन, तुम जाकर भूसा लाओ। हाँ पिताजी। ब्रायन, रॉडनी, लकड़ियाँ और कपड़े लेकर आओ। हाँ पिताजी। हाँ पिताजी। उन्हें मिलकर पुतला बनाना बहुत पसंद था और वो हर साल मिलकर उसे बनाते। एक दिन कई पुतले बना लेने के बाद जब ये बच्चे बड़े होकर पुरुष बन गए थे, आर्को बूढ़ा हो गया था और वो गुजर गया। शिमोन ने अब घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली थी। वो खेतों के साथ साथ अपने परिवार की भी बहुत बढ़िया देखभाल करता। वो समृद्ध और खुशहाल हुए और सुखमय जीवन बिताते रहे। माँ, आपके लिए ये एक नई ड्रेस है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। और ये लो रायन, जूतों की जोड़ी जिसकी तुम बात कर रहे थे। ओह, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, ये कमाल के हैं। ओह, और रॉडनी, मैं तुम्हारे लिए कुछ खास लाया हूँ। ओह वाह, ये वही साइकिल है जो मैं हमेशा चलाना चाहता था। बहुत धन्यवाद भाई।
इसने उनके पड़ोसियों को बहुत ईर्ष्यालु बना दिया और उन्होंने फैसला किया कि वो एक षड्यंत्र रचेंगे। देखो तो जरा, उसकी इतनी सारी जमीन है। हाँ, मेरे पास उपाय है जिससे हम उसकी जमीन हड़प सकते हैं। ओह, ऐसा क्या? क्या है वो? दोनों छोटे भाइयों को पता नहीं है कि साइमन उनका सौतेला भाई है। हम उन्हें ये बता सकते हैं और उन्हें उसके विरुद्ध भड़का सकते हैं। एक बार उन्हें रास्ते से हटा दें तो उनकी जमीन पर कब्जा कर सकते हैं। फिर हम अमीर हो जाएंगे। हाँ, मुझे ये बात पसंद है। अगले दिन जब रियान और रोडनी मंडी के लिए जाने को तैयार थे, दोनों पड़ोसी उनके पास गए। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे सौतेले भाई ने तुम्हें अच्छा उपहार दिया। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? ओ, तुम्हें नहीं पता? तुम्हारे पिता का पहला उठा बेटा है वो, तुम्हारी माँ की शादी से पहले। लड़के ये सुनकर भौचक्के रह गए जो उन पड़ोसियों ने उन्हें बताया था। उन्होंने उन्हें ये भी बताया कि जब वो सारी जिम्मेदारियां संभाल रहा है तो वो उन्हें उनकी जमीनों का आधा हिस्सा कभी नहीं लेने देगा। तुम जानते हो वो तुम्हें ये साइकिल क्यों दे रहा है? हाँ, क्या तुम जानते हो? क्या तुम जानते हो? नहीं। ये उसका तरीका है कि तुम्हें छोटी छोटी चीजें देकर इतना व्यस्त रखे ताकि सारी संपत्ति खुद के लिए रख सके। समझ गए? हाँ, वो सच में तुम्हारा भाई नहीं है, वो बस एक स्वार्थी लालची आदमी है। पड़ोसियों की मंशा से अनजान दोनों भाइयों को शिमोन के खिलाफ भड़काया गया। वो पहले से कहीं ज्यादा क्रोधित हो उठे और वो इस बात को सुनिश्चित करने पर अड़ गए कि वो उससे छुटकारा पाएंगे। चलो भी, हमें उससे छुटकारा पाने की जरूरत है। चलो जाकर माँ को बताएं। लड़के तुरंत घर वापस गए और अपनी माँ को सब कुछ बताया। जो वो कह रहे थे उसे सुनकर उनकी माँ सख्ते में आ गई। बेवकूफी मत करो, तुम्हारा भाई स्वार्थी नहीं है। मैं और कुछ सुनना नहीं चाहता। या तो तुम उससे छुटकारा पाओ वरना हम पालेंगे। उससे छुटकारा पाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसके बारे में कुछ करूंगी। डोना को ये सुनकर बहुत दुख हुआ और वो अच्छे से समझ गई कि पड़ोसियों ने लड़कों को ये सब क्यों बताया है और उनकी मंशा क्या है। मुझे इसे सही करने का तरीका ढूंढना होगा। वो चिंता में डूबी पूरी रात जागती रही, एक तरीका ढूंढने की कोशिश में कि अपने बेटों और पड़ोसियों को एक सबक सिखा सके। बाद में उस रात जब तीनों गहरी नींद में सोए थे, वो चिल्लाई, सांप! सांप! कहाँ है वो? ओ मेरे बेटे, मैंने उसे तुम्हारे पेट में गायब होते देखा है। ओ नहीं! उस दिन से उसकी भूख चली गई और वो बहुत कमजोर हो गया। वो पूरा दिन अपने बिस्तर पर बैठा रहता और अगले कुछ दिनों में वो अपने बिस्तर पर बैठ भी नहीं सकता था। अपने सौतेले भाई को इस हाल में देखकर भाइयों को लगा कि उनका मकसद पूरा हो गया। पड़ोसियों ने खुशियां मनाई शिमोन की कमजोर हालत की खबर सुनकर। हमारी योजना सफल हुई। हाँ, चलो उनकी जमीन हथिया लेते हैं। पड़ोसियों ने जल्दी ही अपनी अपनी सीमाएं बढ़ा ली और उनकी जमीन का बड़ा हिस्सा हथिया लिया। लड़कों ने अपनी जमीन को दोबारा पाने के लिए जो कुछ भी कर सकते थे किया, पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। हे, ये हमारा खेत है। ये देखकर कि चालबाज और धूर्त पड़ोसियों ने कैसे उनके साथ छल किया, उन्हें बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई। वो अपनी माँ के पास क्षमा मांगने गए और उससे कहा कि वो उनकी मदद करे। माँ, हम बहुत ही शर्मिंदा हैं। हम अपनी गलती अब समझ रहे हैं माँ। हमें अपने पड़ोसियों की बातों को इतना महत्व नहीं देना चाहिए था। साइमन हमेशा एक बहुत अच्छा भाई बना रहा और हमेशा हमारी अच्छी देखभाल भी की। और अगर हम ना होते तो वो अब तक ठीक हो जाता और कुछ भी नहीं होता। कोई बात नहीं मेरे बच्चों, उम्मीद है वो जल्दी ठीक हो जाएगा। उस रात जब उसके लड़के गहरी नींद में सोए थे, वो चिल्लाई, सांप! सांप! तभी शिमोन ने एक धीमी नर्म आवाज में जवाब दिया, कहाँ? तुमने उसे कहाँ देखा? मैंने उसे तुम्हारे पेट से बाहर आते और गायब होते देखा। उस दिन के बाद से शिमोन की हालत बेहतर होने लगी और वो जल्दी ही खाने पीने लगा और चलने फिरने लगा। एक दिन
जब वो खेत में बाहर गया, उसने देखा कि उसकी जमीन पड़ोसियों ने हथिया ली है। मुझे पता है कि इसे कैसे सही करना है। शिमोन गांव के मुखिया के पास गया और उसे समझाया कि वो कैसे बहुत ज्यादा बीमार हो गया था और ये कि पड़ोसियों ने उसकी जमीन हथिया ली थी। ये देखते हुए कि शिमोन चल फिर रहा है, पड़ोसी डर गए और इस विचार से कांपने लगे कि वो उनके साथ क्या करेगा। ओह नहीं, साइमन वापस आ गया। अब हम क्या करेंगे? तभी गांव का मुखिया पहुंचा, गांव के कुछ पहरेदारों को लेकर। तुम हमारे साथ आ रहे हो, अपनी हदबंदी तुरंत वापस करो। हुजूर। हाँ हुजूर। दोनों पड़ोसियों को दंड दिया गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया। उन्होंने शिमोन की जमीन उनके हवाले कर दी और उन्हें उनका सबक मिल गया कि लोगों को धोखा देना और उनकी संपत्ति चुराना सही नहीं होता। और जहाँ तक तीनों भाइयों का सवाल है, वो पहले से कहीं ज्यादा करीब हो गए और मिलकर उन्होंने खेतों की देखभाल की। वे सब खुशहाल हुए एक सुखी परिवार के रूप में।